एक समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था और वो अपने इकलौते पुत्री के साथ जीवन यापन कर रही थी। ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर जो कुछ लाती, उसी से माँ बेटे का पेट पलता था। उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। पुत्र भी अक्सर बीमार रहता था और उसका कोई भी कार्य सफल नहीं होता था। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षा मांगते हुए एक पुराने शिव मंदिर के समीप पहुंची। वहां उसने देखा कि एक सिद्ध महात्मा भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। ब्राह्मणी रोते हुए महात्मा के चरणों में गिर पड़ी और अपने जीवन के सभी दुखों का वर्णन किया। महात्मा ने उसे सांत्वना दी और कहा, पुत्री, तुम दुखी मत हो। तुम भगवान पशुपतिनाथ की शरण में जाओ। पशुपति व्रत करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान शिव तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेंगे। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महात्मा, कृपया मुझे इस चमत्कारी व्रत की विधि और नियम विस्तार से बताएं। महात्मा ने कहा, ये व्रत कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, कर सकता है। ये व्रत लगातार 5 सोमवार तक किया जाता है। सोमवार की सुबह स्नान करके भगवान शिव के मंदिर जाओ और जल तथा पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करो। फिर बेलपत्र, धतूरा और फूल अर्पित करके अपनी मनोकामना मन ही मन पशुपतिनाथ से कहो। इसके बाद दिन भर व्रत रखो। तुम चाहो तो फलाहार कर सकती हो। महात्मा ने आगे समझाया, इस व्रत का सबसे मुख्य भाग शाम यानी प्रदोष काल की पूजा है। शाम को उसी शिव मंदिर में जाओ जहां तुमने सुबह पूजा की थी। अपने साथ कुछ मीठा प्रसाद जो तुमने स्वयं घर पर बनाया हो और 6 आटे के दिए लेकर जाओ। मंदिर में जाकर उस मीठे प्रसाद के 3 बराबर हिस्से कर लो। 2 हिस्से मंदिर में ही भगवान शिव को अर्पित कर दो और तीसरा हिस्सा अपने लिए प्रसाद के रूप में बचा लो। इसके बाद जो 6 दिए तुम लाई हो, उनमें से 5 दिए भगवान शिव के सामने जला दो। छठा दिया बिना जलाए अपनी थाली में वापस रख लो। जब तुम अपने घर वापस लौटो तो घर के मुख्य द्वार में प्रवेश करते समय बाहर की तरफ से उस छठे दिए को दरवाजे की दाहिनी ओर जलाकर रख दो और घर में प्रवेश कर जाओ। जो प्रसाद का तीसरा हिस्सा तुम मंदिर से लाई हो, रात के समय भोजन या फलाहार करने से पहले उसे ग्रहण करो। इसी प्रकार 5 सोमवार तक पूरी श्रद्धा से ये व्रत करो। 5वें सोमवार को व्रत का उद्यापन करो, जिसमें 1 पानी वाला नारियल और 108 बेलपत्र, अक्षत या कोई भी फूल भगवान शिव को अर्पित करो। ब्राह्मणी ने महात्मा के बताए अनुसार पूरे विधि विधान और सच्ची श्रद्धा के साथ अगले ही सोमवार से पशुपति व्रत प्रारंभ कर दिया। सुबह शाम नियम से मंदिर जाना, शिवजी की पूजा करना और प्रदोष काल में 6 दियों का नियम निभाना। उसने सब कुछ पूरी निष्ठा से किया। जैसे ही ब्राह्मणी का 5वां सोमवार पूरा हुआ और उसने उद्यापन किया, भगवान पशुपतिनाथ उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। देखते ही देखते चमत्कार हुआ और ब्राह्मणी के जीवन के सभी कष्ट दूर होने लगे। उसका पुत्र पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया और नगर के राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपने दरबार में एक उच्च पद पर नियुक्त कर दिया। उनकी निर्धनता हमेशा के लिए समाप्त हो गई और घर में सुख, समृद्धि और आनंद का वास हो गया। जिस प्रकार भगवान पशुपतिनाथ ने उस गरीब ब्राह्मणी के सभी दुख दूर किए और उसकी मनोकामना पूरी की, उसी प्रकार जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से पशुपति व्रत की इस कथा को पढ़ता या सुनता है और व्रत करता है, भगवान पशुपतिनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की जय।